नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर आज की बड़ी खबर लेटेस्ट अपडेट लेकर। जी हाँ, सभी लाभार्थियों के लिए भारत के आप किसी भी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट और बड़ी वीडियो हाजिर हो चुकी है। जी हाँ, देखिए न्यूज़ पेंशन खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए 2026 की आ चुकी है, जिसके माध्यम से आज हम आपको एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। जी हाँ, इसी के साथ-साथ यहाँ पर रुकी हुई पेंशन, नई पेंशन कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आपको मिलेगी यह पेंशन राशि, चाहे आप 2 साल से पेंशन राशि हो, 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि 6 साल से रुकी हुई पेंशन राशि भी आपको 100% जारी कर दी जाएगी, यदि आप यह कार्य करते हैं और इन शर्तों को पूरा करते हैं। जानेंगे पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो से। जी हाँ, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक है या विधवा पेंशनर हैं, तो जैसे ही ये अपडेट मिली, जैसे ही मैसेज आ गया, नई पेंशन लिस्ट जैसे ही आप सभी को मिली, तो यहाँ पर सभी के चेहरे खिल गए हैं। जी हाँ, 9 जिलों में यहाँ पर देख सकते हैं 9 जिलों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई यह राशि। जी हाँ, क्या आप भी इन 9 जिलों में शामिल हैं? क्या आप भी इस राज्य के रहने वाले हैं? यदि आप भी इनमें से किसी भी एक ज़िले के रहने वाले हैं, तो आपको ये पेंशन राशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा आप भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, उनके लिए भी नई खबर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ पेंशन पेंशन से संबंधित। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे, ये भी पूरी जानकारी आपको बताएँगे। वहीं पर देखिए, वृद्ध अवस्था पेंशन धारक 1,02,154 लाभार्थियों के बैंक खातों में यह पैसा जारी किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 47,189 विकलांग जो दिव्यांग पेंशन धारक है, विकलांग पेंशन धारक हैं, उनके बैंक खातों में ये धनराशि भेजी गई इतनी संख्या में, और 66,126 विधवा पेंशन धारकों के खातों में यह धनराशि भेजी गई है। अब किसको कितनी धनराशि मिली है, ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, न्यू पेंशन लिस्ट कैसे देखेंगे, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है और आपको देखनी होगी। इसी के साथ आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं आगे। पेंशन न्यूज़ 2026। जी हाँ, नया साल शुरू हो चुका है 2026। अगर हम सत्र की बात करें तो 2025 और 26 चल रहा है। जी हाँ, तो नया साल यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका है और आज आपके लिए बड़ी अपडेट, पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, विकलांग पेंशन धारक, वृद्धावस्था पेंशन धारक या विधवा पेंशन धारकों के लिए पेंशन का इंतजार कर रहे लाखों लाभार्थियों की पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ, इसी के साथ-साथ पेंशन पोर्टल पर पेंशन राशि भी जारी कर दी गई है, अपलोड किया जा रहा है और कुछ पेंशन धारकों के बैंक खातों में तो पेंशन राशि पहुंच भी गई है। और इसी के साथ-साथ जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है, उनको मैसेज भी पहुंच चुका है। ये मैं आपको विद प्रूफ भी दिखाऊँगा। जी, इसी के साथ यहाँ पर देखिए 2 लाख से अधिक पेंशन धारकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है पेंशन का। अब ये कौन से लाभार्थी हैं? इसी के साथ 9 ज़िलों में यह पेंशन राशि जारी की गई, जिसमें इस तारीख में कौन-सी वे तारीख है, जिन तारीखों में यह पैसा भेजा गया है, ये भी हम आपको बताएँगे। विकलांग पेंशन धारक है, वृद्ध अवस्था पेंशनर है या बुजुर्ग पेंशन धारक जिनको हम बोलते हैं, विधवाएँ, निराश्रित महिलाएँ, उन सभी को पेंशन राशि बैंक खातों में भेजी गई है 100% विद प्रूफ। ऑनलाइन आपको ये बात और न्यू लिस्ट में अभी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर पूरी जानकारी, इसी के साथ कुछ लाभार्थियों की जो पेंशन राशि है वो अभी भी यानी कि लाखों की संख्या में है जो रुकी हुई है।
उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। जी हाँ, जिनकी पेंशन राशि बैंकों में नहीं पहुँच पाई। इसी के साथ यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए इसके बड़े कारण सामने आए हैं, सर्वे किए जा रहे हैं पेंशन के। इसके साथ-साथ पीएम किसान योजना के भी सर्वे किए जा रहे हैं किसानों का। तो उसी के साथ यहाँ पर पेंशन के भी जो है सर्वे जारी हो रहे हैं, जिसके आधार पर आपको यहाँ चौंकाने वाले सामने जो खुलासे हैं वो सामने आए हैं, जिसके कारण आपकी पेंशन राशि रोक दी गई है। अब किसको पेंशन राशि आगे मिलेगी और किसको नहीं, ये भी आपको बताएँगे। किन-किन लाभार्थियों का जो एसएमएस है वो आ गया है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर किन लाभार्थियों की अभी भी पेंशन राशि नहीं आ पाई है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसके साथ नई पहचान या जो नई पेंशन राशि है वो कैसे प्राप्त करेंगे? इसके साथ देखिए 2 साल से रुकी पेंशन राशि 3 साल, 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 6 साल या 7 साल से रुकी हुई पेंशन राशि 100% कैसे आपको मिलेगी या नई पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी, इसकी भी हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिएँगे? सबसे पहला पॉइंट, जी हाँ, आपको कागज़ात क्या-क्या चाहिएँगे? कहाँ आपको बनवाने होंगे? किन-किन अधिकारियों से जाकर मिलना होगा ताकि आपको यह पेंशन राशि प्राप्त हो सके? कैसे आएगी आपकी पेंशन राशि? यही सवाल यहाँ पर। अब देखिए पूरी खबर। सूत्रों के मुताबिक और सर्वे यहाँ पर जारी किया जा रहा है और आपको यहाँ पर आज हम बताएँगे पूरी जानकारी। सन 2026 शुरू हो चुका है, पेंशन राशि भी आना प्रारंभ हो चुकी है अलग-अलग राज्यों में। इसी के साथ-साथ कुछ राज्यों में पेंशन राशि जो है वो बढ़ाई भी गई है। यानी कि यहाँ पर जो पेंशन का भुगतान है वो अधिक किया गया है। साथ ही साथ नया सत्र यानी कि 2025-26 के जो 1 वर्ष है वो लगभग समाप्त होने वाला है। पूरे भारतवर्ष में नई पेंशन राशि और इसके साथ-साथ पीएम किसान योजना का पैसा या उज्ज्वला योजना, गैस या अन्य कोई भी सरकारी योजना का जो पैसा है या इसके तहत मिलने वाला लाभ, भारतीय कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू होता है, तभी आपको यह जो है पैसा प्रारंभ किया जाता है देना। इसके साथ यहाँ पर देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और इसके साथ उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, भारत के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, केरल आदि राज्यों में, तो सभी में पेंशन का जो कार्य है लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसे कि आज होली है और अब आज की अगर मैं तारीख की बात करूँ तो यहाँ देखिए आज 3 मार्च हो चुका है, जो आपको ये पेंशन राशि लगभग इस महीने में ही प्रारंभ हो जाएगी। चूँकि अप्रैल से नया महीना शुरू होगा, नया साल शुरू होगा, किसी में जैसे अलग-अलग राज्य मैंने आपको बताए, कहीं पर आपको हर महीने पेंशन का भुगतान होता है और कहीं पर 3-3 महीने में पेंशन राशि जारी की जाती है। ऐसे में आप सभी को 9 ज़िलों में पेंशन का भुगतान 2,15,469 लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकार के द्वारा यह राशि डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। अब इस राज्य में यह पेंशन राशि भेजी गई है, हम आपको बताएँगे। इसके साथ ही जिनकी नई पेंशन राशि और नई जो लिस्ट है वो लग चुकी है ऑनलाइन, आपको यहाँ पर कैसे चेक करेंगे ये भी। उससे पहले आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। देखिए, आपकी पेंशन राशि आ गई है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और किन-किन की पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है पेंशन राशि प्राप्त करने में, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपके लिए नई वीडियो लेकर फिर से हाज़िर हों। और इसके साथ ही जो नए पेंशन धारक हैं या रुकी हुई पुरानी से पुरानी पेंशन राशि के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएँगे और किन अधिकारियों से आप मिले, आइए जानते हैं उसके बारे में। उससे पहले क्या बड़े कारण सामने आए हैं जिस कारण से पेंशन राशि रुकी है, ये आपको बता दें। कुछ लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि रुक गई है, पेंशन पोर्टल पर पेंशन अपलोड होने के बाद भी बैंक खातों में पैसा नहीं पहुँच पाया। देखिए,
सूत्रों के मुताबिक नई जानकारी और नई पेंशन प्राप्त करने या देने से पहले कुछ सरकार के द्वारा लगातार जो है सर्वे किए जाते हैं। उस सर्वे करने के बाद ही आपको पैसा जारी किया जाता है। अब पेंशन पोर्टल पर जो पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है, वो सारी चीज़ें चेक होती है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके बैंक की पूरी डिटेल, आपका आईएफएससी कोड, बैंक का जो बैंक ब्रांच कोड है वो, बैंक का अकाउंट नंबर, इसके साथ-साथ आपका केवाईसी और जो शर्त है पेंशन की वो सभी पूरा करते हैं तो पेंशन राशि प्राप्त हो जाती है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आई देखिए, सर्वे के दौरान और कुछ लाभार्थियों से जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उनकी पेंशन राशि आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट गलत होने की वजह से बैंक खातों में पैसा नहीं पहुंच पाया। क्योंकि यदि आपका बैंक अकाउंट ही गलत होगा तो पैसा कहाँ आएगा? इसके साथ कुछ लाभार्थियों का सर्वे के दौरान डाटा कलेक्ट किया गया, जिसके कारण से उनकी पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई। ऐसे लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि पिछले लगातार 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 6 महीने या 6 साल से नहीं आ पाई है, उनकी पेंशन राशि रोक दी गई है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए क्यों रोकी गई, इसमें बड़ी बात और बड़ा कारण यहाँ पर सामने आया है। उन सभी लाभार्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए, जिसमें फर्जी तरीके से आपने यानी कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सही दिए, लेकिन जो आपका फार्म जिसने भरा है, उसने फर्जी तरीके से कोई अलग डॉक्यूमेंट्स लगाए, जो सर्वे के दौरान गलत पाया गया, जिसमें पासबुक की अलग फ़ोटोकॉपी या आधार कार्ड की अलग फ़ोटोकॉपी लगाई गई, जिसके आधार पर आपका बैंक अकाउंट और बैंक की कॉपी में नाम या ब्रांच का नाम या आईएफएससी कोड, इसके साथ-साथ जीवन प्रमाणीकरण की जो फ़ोटोकॉपी है, वो भी यहाँ पर फर्जी तरीके से प्राप्त हो पाई है, सत्यापित नहीं हो पाई है, तो उनका पैसा भी रोक दिया गया। जैसे बिहार में जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जाता है, तो वहाँ पे भी ये पैसा रोक दिया गया है। इसी के साथ कुछ और बड़े कारण भी सामने आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आधार कार्ड की जो केवाईसी है, वो नहीं हो पाई है और आधार कार्ड में नाम मिस्टेक भी हो रहा है, जिस कारण से पेंशन राशि नहीं मिल पा रही है। अब उनको करने होंगे यह कार्य। देखिए क्या-क्या करें। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सही देके उसको अपडेट करा लें और यदि मोबाइल नंबर नहीं लगा है, उसमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएँ। इसी के साथ यहाँ पर मैं ये भी आज बताऊँगा कि किन 9 ज़िलों में पेंशन राशि भेजी गई है। देखिए, उससे पहले आपकी पासबुक में एक और बड़ा कारण भी एक सामने आया है। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी मान लीजिए 2 साल से पेंशन राशि नहीं आ पाई है, तो उन्होंने कोई भी बैंक में आदान-प्रदान नहीं किया, ना ही पासबुक में एंट्री कराई है। तो उनको क्या है कि अभी एप्लीकेशन बैंक में दे करके अपना खाता चालू कराना होगा और अपनी जो पासबुक है उसमें एंट्री करानी होगी, तभी आपको पेंशन का पैसा भेजा जाएगा। जल्दी से जल्दी सभी कार्य कंप्लीट करें और देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट में जो कुछ पैसा है वो डालें और निकालें, जिससे आपका खाता चालू अवस्था में आता रहे। अब बैंक अकाउंट में आप अपना आईएफएससी कोड, आपका नाम, डिटेल, चेक आपके बैंक में, आपके आधार कार्ड में, इन सभी में सारी डिटेल चेक कर लें और पेंशन पोर्टल पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपलोड कराएं। अब कैसे जाएंगे देखिए, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी विकास भवन या समाज कल्याण विभाग में जाकर अधिकारियों से संपर्क करना होगा, जहां पर अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना होगा। नए पेंशन धारकों के लिए एक और चीज़ बता दूं, या जिनकी लगभग 3 साल से कोई पेंशन राशि नहीं आ पाई है, उनको भी यहाँ पर नया आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, जिसमें 46,000 मैं बता दूं आपको, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 46,000 और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 42,000 के लगभग यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र सालाना का बनवाना होगा। माफ़ कीजिए बैकग्राउंड वॉइस के लिए।
तो उन सभी को ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने होंगे और उसके बाद ऑनलाइन अपने सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त करें और ऑनलाइन अपनी पेंशन अपलोड करा दें। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपने समाज कल्याण विभाग या विकास भवन में जाकर अधिकारियों से संपर्क। देखिए, अब हम आपको नई लिस्ट भी दिखाएंगे और जिन लाभार्थियों को अलग अलग राज्यों में एसएमएस आया है या मैसेज आया है वो इस तरीके से यहाँ पर आया है। योर अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट देख सकते हैं, क्रेडिट विद INR 3000 रुपीज़ 9 यानी कि 9 फरवरी 2026 को अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर देखिए केनरा बैंक में इनका अकाउंट है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश के, जो यूपी में और उत्तराखंड में आपको हर 3 महीने में पेंशन का भुगतान 3-3 हज़ार रुपये के आधार पर किया जाता है। तो इसी तरीके से अब कौन सा राज्य है, कौन सी ये 9 ज़िले हैं, आइए जानते हैं पूरी जानकारी ऑनलाइन। जी हाँ, न्यू पेंशन लिस्ट 2026 या 25-26 की अगर सत्र की बात करें तो यहाँ पर ये आ चुकी है आप सभी के लिए। जी हाँ, ऑनलाइन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए 24 फरवरी से 24 फरवरी फिर 25 फरवरी को पेंशन राशि आई, उसके बाद फिर 26 फरवरी को पेंशन राशि आई, उसके बाद 27 फरवरी को पेंशन राशि आई और 28 का ये फरवरी का महीना था। आज 3 यहाँ पर मार्च हो चुका है, तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो 4 दिन हो पाए हैं। 4 दिन पहले आपको यहाँ पर 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है। देख सकते हैं पूरी की पूरी यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2025 देख सकते हैं, जनवरी से मार्च 2025-26 सत्र की पेंशन राशि आपको जारी की जा रही है। हैज़ बिन प्रोसीड यहाँ पर पेंशन का भुगतान आपको किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको ये पेंशन राशि जारी की जा रही है इसकी संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 फरवरी। जी हाँ, लिस्ट को देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर जारी कर दी गई है 24 फरवरी को 24,251 विडो पेंशन धारकों के खातों में 9,380 फिर से विडो यानी कि जो विडो पेंशन धारक है, ओल्ड एज पेंशन धारक है और डिसेबिलिटी पेंशन धारक है। विडो में हमारी निराश्रित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं आ जाती है जो विधवा महिलाएं हैं। ओल्ड एज में हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं और दिव्यांग में विकलांग और कुष्ठ रोगी पेंशन धारक इस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 9,380 विडो पेंशन धारक। अब 25 फरवरी की अगर बात करें तो 40,683 ओल्ड एज पेंशन धारक। 25 फरवरी को फिर से 14,898 विडो पेंशन धारक और 25 फरवरी को ही 9,060 विडो पेंशन धारकों के खातों में यह पेंशन राशि भेजी गई है। ये संख्या है, यानी कि इतनी संख्या में आपको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद अगर 26 तारीख की बात करें तो 8800 यानी कि 8,864 डिसेबिलिटी लाभार्थी, 14,457 फिर से डिसेबिलिटी लाभार्थियों को और 26 फरवरी को ही 8,637 फिर से विडो पेंशन धारकों के खातों में यह धनराशि जारी की गई। वहीं पर 30,221 बुजुर्ग पेंशन धारकों के खातों में 26 फरवरी को पैसा भेजा गया और यहाँ पर 26 फरवरी को ही 4,126 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को और यहाँ 27 फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो 11,586 डिसेबिलिटी पेंशन धारक और 8,156 को डिसेबिलिटी पेंशन धारकों के खातों में यह पैसा जारी कर दिया गया है। अगर अलग अलग की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए विडो पेंशन धारक जितने भी हैं आप गिन सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। तो टोटल 66,126 लाभार्थियों के खातों में पैसे भेजा गया। ओल्ड एज लाभार्थियों की बात करूं तो 1,02,154 लाभार्थियों के बैंक खातों में और वहीं पर जो हमारे विकलांग पेंशन धारक हैं 47,189 पेंशन धारकों के खातों में यह धनराशि भेजी गई है। टोटल की अगर तीनों को हम बात करें, मिलाए तीनों को, तो यहाँ पर 2,15,469 लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि फरवरी के लास्ट तारीख तक इन तारीखों में आपको पैसा भेज दिया गया है। जी हाँ, तो टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पर अब ये कौन सा राज्य है, कौन से 9 ज़िले हैं, उससे पहले देखिए यहाँ पर इस राज्य में हर एक महीने में 1,500 रुपये के साथ
लेकर के हर 3 महीने में पेंशन राशि भेजी जाती है। तो कितनी हो गई टोटल? 4,500 रुपये के हिसाब से प्रत्येक लाभार्थियों के बैंक खातों में यह धनराशि यानी कि 4500 रुपये भेजे जाते हैं। अब जानते हैं, देखिए ये कौन कौन से यहाँ पर ज़िले हैं। 9 सबसे पहले नैनीताल, रुद्रप्रयाग 2, पिथौरागढ़ 3, उत्तरकाशी 4, चमोली 5, रुद्रप्रयाग 6, पौड़ी गढ़वाल 6, उधम सिंह नगर 7, बागेश्वर 8, टिहरी गढ़वाल 9। टोटल 9 ज़िलों में यह भुगतान किया गया है। चूँकि बागेश्वर ये अलग एक ही ज़िला हो गया, तो 2 बार इसमें भेजा गया, 3 बार भेजा गया, तो एक ही ज़िला काउंट किया। अब इसके बाद अब आप जान ही गए होंगे ये कौन-सा राज्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तराखंड राज्य की। जी, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम अपडेट, टोटल लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड पेंशन की पेंशन राशि न्यूनतम अपडेट आपको यहाँ पर भेज दी गई है। जी हाँ, अब यहाँ पर बात करेंगे ये कैसे आप इस पेज पर आएँगे, कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे उत्तराखंड पेंशन, जो कि यहाँ पर देखिए मैं इसी को, इसके बाद uk.gov.in इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। उत्तराखंड शासन सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आगे देखिए, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो, अन्य सेवाएं, होम, लॉगिन, डाउनलोड, लेकिन आपको कहाँ जाना है? केवल और केवल नागरिक सेवा में। चूँकि नागरिकों की सेवा का ऑप्शन आएगा, अब नागरिकों की सेवा का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा सबसे लास्ट का ऑप्शन आएगा नवीनतम अपडेट, केवल आपको इसको देखना है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, पेंशन अनुदान, मोबाइल एप्लीकेशन, पेंशन राशि, आवेदन, संपर्क सूत्र, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें केवल और केवल देखनी है नई पेंशन लिस्ट। तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट में न्यूनतम अपडेट पे आए, यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो चुका है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। यहाँ पर देख सकते हैं नई पेंशन लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी लिस्ट देख सकते हैं, कौन से ज़िले में कितना पैसा किन लाभार्थियों को भेजा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। कोई भी आपका सवाल है, पीएम किसान योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, भारत की किसी भी सरकारी योजना से संबंधित, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आप सभी को एक बार फिर होली की बहुत शुभकामनाएँ। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।